आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपरो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की, दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है ज़रूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपरो विकास के तहत हम पहुंचे हैं कोटड़ी पंचायत समिति की आकोला ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं आकोला ग्राम पंचायत के विकास की गाथा और जनता की राय। कोटड़ी पंचायत समिति से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आकोला ग्राम पंचायत। आकोला पंचायत के सरपंच हैं शिवलाल जाट, यहाँ के उप सरपंच हैं अर्जुन भाट। आइए हम जानते हैं आकोला ग्राम पंचायत के बारे में। आकोला ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं। आकोला ग्राम पंचायत लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। आकोला ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 6200। आकोला ग्राम पंचायत में लगभग 3400 मतदाता हैं। आकोला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें शिवलाल जाट ने 662 वोटों से जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं कि आकोला पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। सुरेश पारिक, आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आकोला। आकोला की हम बात करते हैं तो आकोला ग्राम पंचायत कोटड़ी पंचायत समिति से 16 किलोमीटर की दूरी पर बड़लियास रोड पर स्थित है। यहाँ के सरपंच है शिवलाल जाट। इस पंचायत के अंदर कुल 4 गांव लगते हैं, आकोला, ओलीरडा, खजीना, इंदोकड़े की झोपड़ियाँ। हमारे साथ यहाँ के सरपंच शिवलाल जाट मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी पंचायत में कितना विकास हुआ। इससे पूर्व में एक आपको जानकारी दे दूँ, इस पंचायत में कुल लगभग जनसंख्या है 6200। यहाँ की कुल मतदाता है 3400। यहाँ के कुल 3 गांव लगते हैं और यहाँ के जो उप सरपंच है अर्जुन लाल जी भाट साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ के सरपंच शिवलाल जाट, हम इनसे बात करते हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनके 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो सरपंच बनने के बाद और अब इस पंचायत में कितना विकास करवाया। इससे पूर्व एक जानकारी सामने आई कि सरपंच शिवलाल जाट ने पदभार ग्रहण करने से पहले एक आम नागरिक थे। इन्होंने राजनीति में कदम रखने से पूर्व जब इनका एक मन में विचार है कि अगर मैं सरपंच बनता हूं तो मैं विकास के लिए इस क्षेत्र में गंगा बहाने का प्रयास करूंगा। आज भी इनके घर के बाहर जो उस समय प्रण लिया कि पंचायत में जब तक पक्का निर्माण नहीं होगा तो मैं मेरे घर के बाहर जो निर्माण है वो निर्माण नहीं करूँगा। अभी इनके घर के बाहर भी कच्चा निर्माण है। इन तमाम मुद्दों और इनको लेकर जो वादे किए गए पंचायत की जनता से, अब तक इन्होंने कितने वादों पर खरे उतर पाए। शिवलाल जी, हमारा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी राम राम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच बने हो जी, तो आपने क्या काम करवाया, पहले क्या उद्देश्य से आप सरपंच पद पर आए और सर, जो आप जैसे मैं सरपंच बना हूँ वैसे कोरोना काल जैसे 2-4 दिन बाद ही लग गया था। तो कोरोना काल में ज़्यादा समस्या आने लगी थी। गाँवों की कंडीशन इतनी ख़राब थी हमारे, जैसे ओलीडा, मतलब आकोला तो अभी तक है ही है, वो खजीना और झोंपड़ियाँ, इनमें जैसे कुएं के रास्ते नहीं थे, बाज़ारों के रास्ते, जिसमें कोरोना काल चल रहा था, एक बड़ी महामारी थी, सब झेल रहे थे जी। उसमें आपने पंचायत में क्या करवाया था? जैसे उनके राशन पानी की व्यवस्था करवाई, किसी के कोई दवाई पानी की ज़रूरत थी वो करवाई, किसी के नल नहीं थे, घरों में पानी की समस्या आ रही थी तो नल की पाइप लाइनें डलवाई। जैसे कि उसमें कोरोना काल था, जो बाहर से लोग बाग आए हुए थे, जैसे उनके जो बाहर रोजगार था, एक बार रोजगार आने के बाद वो क्वारंटाइन थे, लोग बाग अंदर घर में रुके थे, उनके लिए आपने विशेष तौर से क्या करवाया था? भोजन किट वगैरह ऐसी व्यवस्था है? भोजन के पैकेट और राशन के वगैरह ये करवा रहे थे, और जो भी दवाई पानी जो भी जरूरत थी, जिसके इलाज में भी कोई बीमार था, घरों में कोई ले जाना था, कोई सी दवाई मंगानी थी, हम सब सकरे थे हमारे सभी स्टाफ में। अपन विकास की बात करते हैं क्योंकि आपने हमें जो जानकारी है ग्रामीण से पूछा है कि यार सरपंच शिवलाल एक युवा नेता है, उभरते हैं, तो आपने
जो निर्माण के लिए एक प्रण लिया था, तो वो भी एक बताइए कि किस प्रकार से निर्माण खजीना पूरा गांव खराब था, उसमें करीबन मान लो 2 लाख फुट सीसी हुई है पूरे रोडों में। और वहाँ पहले रोड थे नहीं, बड़े रोड मतलब खराब, पूरी नालियाँ रोड कभी बनाए नहीं, गांव बसने के बाद कभी रोड बने नहीं हुआ। कुएं के रास्ते खराब थे, उनको सुधारा, बजा गांव को पूरा गांव को एकदम क्लीन किया है। और उसमें थोड़ी लगी भी थी, दिक्कत भी आ रही थी, और तो भी हुआ है। जैसे हम बात करते हैं आपके खुद का पैतृक गाँव उलगड़ा जी, आपने बनने के बाद क्या वहाँ भी करवाए साहब, वहाँ ब्लॉक लगवाए, सीसी बनवाई। स्कूल के बाहर जब बच्चे आने जाने की जगह नहीं थी, स्कूलों में बच्चे नहीं जा पाते थे पहले, इतनी कंडीशन ख़राब थी, तो वहाँ रोड भी बनवाए, आने जाने के मतलब रास्ते बनाए, अंदर भी बनवाए। बैठने के लिए चेयर हाँ। बैठने के बैठने की चेयर वेयर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, और कोई बजट भी इतना नहीं है पानी कि के हम लिए क्या व्यवस्था थी पंचायत की, मान लीजिए कि पानी के तो ये जो महिलाओं को ज़्यादा समस्या होती है पानी की। पानी में जहाँ नल नहीं थे ना, वहाँ नल दे दिए। हमारे वाटर सप्लाई वाले जो कुएं चलते हैं, उनमें से मोटरें चलती है, उससे सप्लाई पूछो ही सबसे। अपन बात करते हैं प्रॉपर अकोला पंचायत मुख्यालय है, हम्म। तो इसकी क्या क्या रहा आपका? इसमें ज़्यादा नहीं कर पाया, कुछ हुए थे, जैसे कुएं के रास्ते ख़राब थे, अकोला में कुएं के रास्ते बनाए, कुछ जगह रोड नहीं थे, वो रोड बनवाए। जैसे तेजाजी वाले जगह पूरा जंगल था, कब्रिस्तानों की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ लोग आने जाने से डरते थे, तो वहाँ जंगल था पूरा, उस जंगल को हटा के कोई मंदिर का निर्माण भी हुआ, छोटा रोड बनाए, चौक बनाए, कोई बैठने की जगह बनवाई। लोगों की सबसे बड़ी समस्या रहती है जी एक तो खेत पे आने जाने के लिए, खेत पे आपने करवाया, और एक महत्वपूर्ण समस्या आती है शमशान घाट की। तो आपकी जी पंचायत सर, में शमशान घाट की ऐसी बात है कि जैसे 60 साल से, या जैसे पंचायत 60 साल से बनी हुई है, ये अलॉटमेंट करवाई नहीं जगह, अलॉटमेंट थी नहीं, तो कोरोना काल में हमने कलेक्टर साहब को लिखत में दिया था कि भाई हमारे अलॉटमेंट के लिए, फिर अभी हुई थी करीबन, ये जो लास्ट कैंप हुआ था उसमें अलॉटमेंट की परमिशन हुई थी, जो भी लेटर आया हमारे पास अब हुई है, तो अब सेक्शन लेंगे, अब उसका भी निर्माण होगा। पहले अलॉटमेंट नहीं थी हमारे पास, अलॉटमेंट के बिना तो कैसे सेक्शन मिलेगी, अलॉटमेंट मिलने के बाद ही होती है। अलॉटमेंट तो अब दी है उन्होंने, तो अब मांगी है हमने। अपन मान ली बात करते हैं जैसे कि स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आपकी पंचायत में किस तरह की व्यवस्था है अस्पतालों की हालत में? अस्पतालों की हालत तो ख़राब हो रखी है। जैसे अस्पताल एक ऐसी जगह बना हुआ है जो वहाँ आने जाने से लोग नफरत करते हैं, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, कोई एक साइड में बना दिया, तो वो भी खंजर है। बिल्डिंग पूरी है, हॉस्पिटल पूरा पानी टपकता है, लाइट की वायर पूरे जले हुए हैं, 4 दीवारी उनकी व्यवस्थित है नहीं, जानवर घुस जाते हैं, कोई आदमी घुस जाता है, और उसको थोड़ा वो तो जो बन गया जिस जगह पे है, लेकिन उसमें छोटी मोटी समस्या, उससे भी सेक्शन करवाई एमएलए साहब से 8-10 लाख रुपए की, उसकी भी मरम्मत का काम चल रहा है, और 4 दीवारी बढ़ाने का काम भी चल रहा है। जैसे इंदौर जो छोटा सा गांव लगता है, हाँ, इंदौर, उसमें क्या रहा आपका? उसमें साहब ये था कि उसमें भी शमशान घाट की जगह अलॉटमेंट करवाई, कोई रास्ते बंद थे, आने जाने के गाँव वालों के रास्ते बंद थे, वो रास्ते खुलवाए, उसमें काम करवाया। अपनी सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों की सामुदायिक भवन की जी, तो पंचायत में किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि आजकल शादियों का दौर है, क्योंकि रहने की वो व्यवस्था सही- नहीं हो पाती, तो क्या पंचायत में कोई इतना ज़्यादा बजट भी नहीं आता कि ग्राम पंचायत कोई सामुदायिक भवन बना दे, बजट की समस्या है। जैसे एमएलए लैंड प्रधान, जैसे कोई प्रमुख, कोई भी ऐसी व्यवस्था होती है, तब वो सामुदायिक भवन का कार्य हो सकता है। अपन विकास की बात करते हैं, अब आपके जो समय कुछ रह रहा है आपका, जी, इसमें क्या कराने का उद्देश्य और है? उद्देश्य ऐसा है कि पूरा मेरा अकोला गांव भी कुछ ज़्यादा हालत ख़राब है। वो हालत भी पहले ठीक था, लेकिन वो चम्बल की लाइनें डालने से पूरी व्यवस्था ख़राब हो गई गांव की। इसको बनाना ज़रूरी है, इसके लिए लग रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में गांव बन जाए। और पानी की क्या व्यवस्था है आपका? पानी हर घर में नल है, और वाटर सप्लाई के कुएँ हैं। पहले ग्राम पंचायत चलाती, होती थी वाटर सप्लाई आपकी? ये सब चंबल का भी तो होगा आपको? चम्बल का नहीं, चम्बल का हमारे घरों में सप्लाई नहीं है। पहले नल है हमारे गाँव में, जैसे 4 गाँवों में नल दे रखे हैं, 3 गाँवों में, सॉरी, एक झोंपड़ियों में नहीं है, तो उसमें पहले नल लगे हुए हैं, कुएँ चल रहे थे। फिर सरकार की कोई योजना ग्राम पंचायत चलाती थी, इसको लाइट बिल भरना, इसकी देख जो भी मरम्मत पानी का देखना था, ग्राम पंचायत करती थी। अभी एक नियम आया कि ग्राम पंचायत वो जो डायरेक्ट पीएचडी वालों ने ले लिया, इसको हैंडओवर कर लिया, तो वो भी करेगी सब जो करेगी। अपने जो क्षेत्र में सबसे बड़ी
आसपास आपकी पंचायत की जो कृषि पर निर्भर करते हैं, जी। तो जैसे कि लोगों को समस्या आती है खाद बीज के लिए, तो किसानों के लिए खाद बीज के लिए तो ऐसे GSS है, मैं खुद अध्यक्ष हूँ GSS का, और अध्यक्ष 13 साल से हूँ, 13-15 साल हो गए, जो भी 3 बार हो गया हूँ। और ठीक है, खाद बीज की व्यवस्था हो जाती है जनता के GSS के मार्फत। कोई लोकल डीलर भी है, वो भी सप्लाई कर देते हैं, और यह पैसा बनी हुई है यहाँ पर ही पास ही। आपके क्षेत्र में लोग बाग जो खेती से जुड़े हुए नवाचार भी काफ़ी देखने को मिलता है, अलग अलग टेक्निकल से खेती भी करते हैं। अलग अलग तो करते हैं, जैसे ड्राइंग फ्रूट की है, पाइनएप्पल की है, कर रहे हैं। हमारे जो भाई है रामेश्वर जाट खजीना वाले, वो कर रहे हैं खेती। और कोई वैसे अफीम की खेती भी होती है, जैसे लाइसेंस देर की अफीम की खेती भी है। दूसरी खेती जो नॉर्मली करते हैं, मूंगफली, मक्का, गेहूँ, चना, ये तो चल ही रहा है। बाकी आपकी पंचायत में एक शिक्षा की बात करते हैं अपन, जी। तो क्या व्यवस्था है बच्चों को पढ़ने के लिए आपके क्षेत्र में? शिक्षा में स्कूलें हैं, लेकिन खंजर टाइप पड़ी हुई है। अभी ओलीडा स्कूल की व्यवस्था नहीं, अकोला स्कूल है बड़ी, 12वीं तक, वो पूरी ख़राब हो रखी है। पूरे उसके कमरे टूटे हुए हैं, बना नहीं पाए अभी तक। तो 4 साल से हमने लिख के भी दिया, मांग के भी रखी। गवर्नमेंट नहीं थी कि पहले बीजेपी वाले कोई जैसे सरपंच की नहीं मानते थे, बीजेपी कांग्रेस है, ये मुद्दा बना के इन्होंने राजनीति करके लटका दिया इसको, जो अभी तक खंजर है। बच्चे बहुत परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं, स्कूल जा नहीं पाते, पढ़ने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं। आप खुद मौका देख सकते हो, वहाँ जाके बाहर बैठ के पढ़ाना पड़ता है खुले में बच्चों को, कमरे है ही नहीं, टूट गए सब। हमने बात की, लोगों से कहा कि सरपंच के बाहर भी अभी तक पक्का निर्माण, तो क्या मेरे तो ऐसा था कि सर पूरे गाँवों में हमारे कच्चे थे, हमारे जैसे 3-4 गाँव है ना, वो इतनी कंडीशन ख़राब थी। आपके फ़ोटो वीडियो है मेरे पास, देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कोई आदमी जाना नहीं चाहता, जैसे पत्थर रखते थे ना, एक एक पाँव गिन गिन के रखना पड़ता था। एक जैसे पत्थर पे चलने पड़ते थे, एक यहाँ रखा, एक वहाँ रखा, ऐसे चलते थे। और बाइक, अभी बारिश के मौसम और सर्दी के मौसम में तो कोई बाइक लेके गाँव में बाज़ार में जा नहीं सकता था, उसको रखनी पड़ती थी गाँव के बाहर, वो पैदल जाते थे। ऐसी कंडीशनें थी, तो उसको सुधार किया, पूरा एकदम सिटी टाइप अच्छे बनाए हमने। ये थे हमारे साथ यहाँ के सरपंच शिवलाल जाट, जिन्होंने बताया कि पंचायत में हर काम कराने का जो प्रयास किया है, वो आगे भी प्रयास जारी रहेगा। अब हम जानते हैं यहाँ की जो लोकल जनता और जनप्रतिनिधि, उनकी जुबानी वो क्या कहते हैं कि सरपंच शिवलाल जाट ने 4.5 साल में क्या विकास करवाया। सुनिए आप जनता की जुबानी। नागरिक जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की जो सरपंच है शिवलाल जाट, 4.5 साल हो गए इनके कार्यकाल को, तो इन्होंने अब तक क्या काम करवाया और क्या और काम की उम्मीद जताई जा रही है। आपके सरपंच है जी, मैं देवीलाल मीणा अकोला निवासी हूँ और सुतार मोहल्ले में रहता हूँ। यहाँ हमारे सरपंच साहब हैं ओलीडा ग्राम से, और शिवलाल जी जाट उनका नाम है। हमारे गांव में विकास कराया उन्होंने, अच्छा विकास कराया। हमारे गांव में एक खजीना जो गांव है उसमें भी उसने अच्छा विकास कराया। पूरे गांव में कोई रोड नहीं था, तो पूरे गांव को उसने रोड बना दिया। और हमारे लिए तत्पर रहते हैं, हमारे सब पूरे गांव वालों के लिए तत्पर रहते हैं। कभी भी रात को 2 बजे फ़ोन करो, 12 बजे फ़ोन करो, निकल पड़ते हैं। हमारा कभी भी फ़ोन लगाना अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। हमारे साथ अच्छा व्यवहार है, गांव वालों के साथ अच्छे रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ तेजी स्थान पर रोड वगैरह भी बनाया गांव में, और छतरी वगैरह ऐसा कुछ विकास कराया था। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी और वो बीजेपी से हैं, तो पहले उनके विपक्ष के प्रधान वगैरह थे, तो विकास उन्होंने कैसे भी करके विकास कराया, पर विकास करवाया। इसलिए हमारा सरपंच अच्छा है। और बात करते हैं विकास की, बात करें जैसे तो कि आपके अकोला गांव है, हमारे अकोला गांव में उन्होंने खेतों को पे जाने के लिए आम रोड बनाए हैं उन्होंने, और शमशान शौचालय वगैरह भी बनाए हैं उन्होंने। विकास तो उन्होंने करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं कि विकास नहीं करवाया, अच्छा विकास करवाया है। और भी आगे उनके पास बहुत काम ले रखे हैं, उन्होंने सेक्शन करवा रखे हैं, तो वो जब उसका कार्यकाल पूरा होगा उनसे पहले उन्होंने गांव में अच्छा विकास करा देंगे। हमारे गांव में क्या पानी की समस्या इसलिए है कि अभी कह रहे थे सरपंच साहब, तो हम सुन रहे थे, वो PHD में है हमारा गांव, तो PHD में है तो वो क्या चंबल का पानी नहीं आता, हमारे गांव से ही मोटरें चलती हैं, और PHD वाले सुनाई नहीं करते। इसलिए हमारे गांव में वो
चंबल वालों ने पूरे गांव को तोड़वा दिया पाइपलाइन डालने के कारण, इसलिए अभी व्यवस्थित है। बाकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था ख़राब है, अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ एक स्कूल की व्यवस्था है, जो 12वीं तक हमारे यहाँ स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। वो खंडर है, वर्षों से हैं वो, तो कोई इनके कार्यकाल में नहीं है। वो सरपंच साहब कोशिश कर ही रहे हैं, तो इनके अगले कार्यकाल तक या आने वाले कार्यकाल में बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ में अपन बात करते हैं जैसे माली विकास या जब कोरोना काल लगा था, कोरोना काल में सरपंच साहब ने अच्छी व्यवस्था की थी। कुछ राशन लाना, लोगों को राशन दिलाना, सैनिटाइज कराना, लोगों को कोई व्यवस्था बाहर से कोई आया तो उसको पंचायत में ठहराना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करवाना। इसके अलावा भी कई व्यवस्थाएं जो हमें अभी याद नहीं कर पाते हैं, क्या कि समय लंबा निकलता जाता तो हम भूल भी जाते हैं। बाकी काम करते रहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और भी क्या विकास चाहिए आपको भी? विकास चाहिए तो होना चाहिए नहीं, विकास चाहिए तो विकास के लिए हमने बोल रखा है सरपंच साहब को, तो क्या कि उन्होंने सेक्शन ले रखी है, हमें भी दिखाई कि ये सेक्शन है, पूरे गांव की सेक्शन है। तो अब क्या गांव में अभी नया बजट आने वाला है, बजट आया है, तो वो करवाएंगे पूरे गांव में, सीसी रोड वगैरह बनवाएंगे, पाइपलाइन को सही करवाएंगे, और भी जो काम होगा वो करवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं जो काम नहीं करवाएंगे, काम करवा ही रहे हैं और करवाएंगे, इसकी कोई दो राय नहीं इसमें, तो ये बात है। और ये सरपंच साहब ने हमारे खेतों के रास्ते बहुत अच्छे बनवाए हैं, ग्रेवल डलवाई है, कादा की सब मिट गया है। किसी किसान को खेत पर जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। आज आराम से बाइक लेके जा सकता है, ट्रैक्टर लेके जा सकता है, पैदल जा सकता है। और खजीना में चारों तरफ सड़क का जाल बिछाया है, बहुत अच्छी सड़कें बनाई है, बहुत मजबूत सड़कें बनाई है। और स्कूलें, स्टाफ और चिकित्सक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चिकित्सक है, स्टाफ है। और गांव में भी बहुत कुछ विकास कराया है। धर्म के मामले में भगवान के प्रति आस्था वाले हैं, मंदिर का काम चल रहा है, गौशाला में बहुत अच्छा सहयोग है इनका। और होलीडा में भी सड़कें बनाई है, खजीना में भी बनाई है, अकोला में भी बनाई है, लेकिन अभी थोड़ा चंबल वालों ने डिस्टर्ब कर दिया इनको। सभी जगह समस्या चल हाँ, रही है, चंबल वाले नहीं डालते तोड़ते हैं। हाँ, इसके अलावा पानी की अकोला में पानी क्या व्यवस्था? पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब से सरपंच साहब बने हैं, दोनों समय बहुत अच्छे नल आ रहे हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। महिला को ज़्यादा समस्या होती है पानी की, तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब पानी आराम से नालियों में बहता है भरपूर, कहीं दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे ये अपन विकास की बात करें, इनके बनने के बाद अब में क्या बदलाव देखा पहले और सरपंच में? तो बहुत अच्छा विकास किया है इन्होंने। खजीना में गंगा बहा दी, बिल्कुल अकोला में बहा दी, होलीडा में बहा दी, बहुत अच्छा किया। और क्या लग रहा है अभी कि अपनी पंचायत में आवश्यकता है वो होना चाहिए? बस पंचायत में तो यही है कि चंबल वाले ने जो तोड़ा, जो वापस बन जाए तो बहुत अच्छा गाँव, अच्छे रोड और अच्छी सड़कें दिखने लग जाएगी वापस। बस शिवलाल जी जाट, तो उस टाइम पे बनते ही तो कोरोना काल चल गया था सर। ठीक है, उस टाइम पे तो हुआ ठीक, विकास तो बहुत अच्छा हुआ, सड़कें बनी, खजीना, अकोला, सारी जगह। और कोरोना काल में भी जो बाहर से आए उसका सपोर्ट किया, उनको फ्री के राशन किट आए थे, वो भी घर घर पे जाके दिए इन्होंने। और एक अच्छी टीम बनाई युवा लोगों की, दोस्त लोग थे और सब मिलजुल के सर साहब ने बोला कि सब आओ बाहर। और कोरोना काल में जो भी अंदर थे वे युवा लड़के थे, उनको बुलाया, साथ लिया इन्होंने और राशन किट दिए और इनकी जेब से भी खर्च किए और आगे से सरकार की तरफ से भी आए, वो भी किए थे। ठीक है, और उसके बाद में लंपी रोग चल गया था गायों में वगैरह, तो उसका भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सैनिटाइज करवाए। और बस यही है। और विकास की बात करते हैं, पंचायत विकास में तो हरदम तैयार रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा भी फ़ोन कर देता है कि सरपंच साहब हमारी ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, उसी टाइम पे एंड दौड़ के जाते हैं, भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो लड़के भेज के, जो भी कर्मचारी लग रहे हैं उनको भेज के एंड व्यवस्था करवाते हैं। कोई लेडीज़ भी फ़ोन कर देती है, कोई भी फ़ोन कर देता है, तो तैयार रहते हैं एनी टाइम। और नाले वाले की सफाई होती रहती है और सड़क वड़क बना रखी है, कंप्लीट है। ये अभी चंबल की लाइन डली थी इसलिए पूरे रोड टूट गए हैं। ये भी सरपंच साहब मैंने भी पूछा तो ये बोल रहे हैं कि अब करवाएंगे, बजट भी हो गया है, बस आने में जो कंप्लीट हो जाएगा ये भी। और क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए सबसे समस्या आती सामुदायिक भवन की, पंचायत सामुदायिक बना रखा है वैसे, लेकिन वो क्या थोड़ा दूर पड़ता है, तो दूर वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो अब जो अभी ये वैसे मेगा हाईवे पास हुआ है ऐसे बोल रहे हैं, और एक कोशिश भी कर रहे हैं सरपंच साहब, जो मेगा हाईवे निकलेगा उधर उस तरफ ही हॉस्पिटल सामुदायिक भवन के पास ही निकलेगा, तो वो क्या कि प्लस पॉइंट हो जाएगा और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी।
ये और क्या लग रहा है विकास होना चाहिए, कमी? विकास अच्छा हो रहा है और भी कोशिश करते हैं, ये आगे तक जयपुर तक भी जाते हैं और तत्पर रहते हैं युवा लोगों के लिए, काम के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छे हैं। 4.5 साल का कार्यकाल में आप उनसे संतुष्ट होंगे? कार्यकाल बिल्कुल, हम तो साथ ही रहते हैं और जनता सब साथ है, क्योंकि किसी के भी जरूरत पड़ती है ना, एनी टाइम तैयार रहते हैं, एनी टाइम कोई भी फ़ोन करते हैं एंड टू एंड भाई के तैयार ला जाओ ऐसे। राम राम साहब, आपने सरपंच साहब शिवलाल जी जाट बहुत काम किया हमारे गांव में, जितना किया मैं पैदा होने के बाद अभी हुआ मेरे गांव में काम। पहले कुछ भी नहीं था, हमारे गांव में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो पूरे गांव में नल डलवाया, पाइप लाइन करवाई, घर घर में नल पहुंचा दिया और पानी की टंकी भी बनवाई, निर्माण किया। पूरे गांव में ग्रेवल जहाँ सीमेंट लगी वहाँ सीमेंट भी लगवाई, पूरा रोड को काम किया, बहुत अच्छा काम किया हमारे। और हमारे देवनारायण भगवान के यहाँ सरपंच साहब ने पौधे लगवाए और अभी और भी लगवा रहे हैं। देवनारायण भगवान के छाया भी करी, हमारे वहाँ छाया बैठने की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ छाया बनाई, पर्ची उर्सी लगाई, दीवारा बनाई, सब व्यवस्था की था। मैं इंदोगड़े की झोंपड़ियाँ और मेरे गांव से कोटा रोड को कंप्लीट किया, रोलर चला के, ग्रेवल डला के, रोलर चला के कंप्लीट किया। पहले पैसा आया नहीं आया कोई सरपंच ने मैंने देखा ही नहीं। इस सरपंच साहब ने बहुत काम किया। ओल्डा से रास्ता इंदोगड़े की झोंपड़ियाँ को भी हमारे को बहुत अच्छा काम किया, सब काम अच्छा किया। गाँव में पानी की टंकी, हर चीज़ की सुविधा की, किसी का पट्टा बनवाना कुछ भी आया तो हमारे को कोई दुख नहीं। बहुत बढ़िया आदमी है। राम राम साहब। 4.5 साल में शिवलाल जाट सरपंच बनने के बाद पहली जो विकास हो वो में बाणु का विकास में रात दिन को अंतर है। और बाणु सीसी रोड, डेयरी का निर्माण करवायो, वो बड़ो बनवायो और एक सामुदायिक भवन बनवायो और पेड़ पौधा लगवाया। ग्रेवल रोड ये के कूड़ा को जो है वो कंप्लीट करवायो। और अब मानो एक पकाना उबा के भाव मतलब सब काम के लिए कभी भी आधी रात का भी फ़ोन करा मैंने तो तुरंत आ जाओ। मकान का पट्टा बनावा के लिए फ़ोन कर दा तेरे 15 दिन महीने कंप्लीट हो जाओ, पट्टो बन घर आ जाओ। ठीक साहब। और तेजा जी गेट है, बहुत बढ़िया काम करायो, सीसी डलवाई, देवनारायण गटर बढ़िया काम करवायो, सारी व्यवस्था करवाई का। है हेलो पंचायत में, पंचायत क्षेत्र में माका खजीना महीने जो चतरो विकास करायो ने, जो 60 साल न करायो। आ बाड़ा समय में प्रॉपर शिवनारायण जी तिवारी सरपंच आ खजीना का वो भी न करायो। पूर्व में कैलाश राव सरपंच हो वो भी न करायो खजीना में। शिवलाल जाट ने सरपंच ने भैरवनाथ का पानी की टंकी बनवाई, सीसी रोड बनवाया, कम कम 7-8 हेडपम्प 4.5 साल महीने वहाँ के पानी की व्यवस्था करवाई। ठीक है। अकोलों पानी की जो बनास नदी में पानी जा रही हो वह पाइप लाइन ने ठीक करवाई। चंबल को पानी बाणु नहा रही हो फिलहाल के लिए, तो कहवा मतलब मीठा पानी के लिए ये बाणु सब करवायो। बार बार मोटर चले जाओ तो मैं फ्री महीने पंचायत भर रही वहाँ का भैया। और पहली में बाणु की बदलाव लगे था ना, थोड़ा सड़का अच्छा नहीं फैली के पहली कहवा को मतलब मैना माँ की भाई से कूड़े ले जावा, केला महीने पड़ जावी। ये बार ने एसडीएम साहब जाने, कलेक्टर साहब अंतर सिंह जी भी जाने कि भाई अटे रिपोर्ट दर्ज कराई, प्रशासन गाँव के संग शिविर लगियो हो वह महीने मैंने क्यों हो यह बात कि भाई साहब एक बार मौको पर चो आप चाल देख लो, हर बार पैसा उठावे माँ का पंचायत में ये सरपंच काम न करायो। बाणु 4.5 साल महीने सफारी कोई वाट को ने खेबा को मतलब घरे आपने माँ की माँ बेना मावा आना, माँ की पत्नी आना, आंगनों निपे जैसे का माँ का कूड़ा का गेला, शमशान घाट को गेलो, दूजा कांकड़ में जाबा को गौशाला वो गेलो, टोटल जो गेला है वह नियम कंप्लीट कर रखा। उन्हें सोईपुर दाला गेला ने बावड़ी वाला गेला ने कंप्लीट कर में लियो, उन्हें सोपरा दान जाओ उठा तक कंप्लीट कर में लियो, ग्रेवल डाल में लियो, सब एकदम टकाटक काम हो रही हो। और इसके अलावा अबे सरपंच साहब यह एक बात क्यों हो, मैंने 2-5 दिन पहले खजीना में आया वह क्यों आपके छोटी या थोड़ी कमी रह रही नाली निर्माण की, ये कीचड़ वगैरह ये सब मैं मिटा दिए वहाँ।
और अगाड़ा फंडू अभी मोणू MLA साहब सांसद साहब को चुनाव हो जो ये अब बढ़िया यहाँ को आप फंडू प्याल आवा आपने ये शुद्ध काम करावा, एक नालों बना इन्हें एक पहाड़ी का पानी काट दिए हुआ या गंदगी न हो, सब काम रेडी हो जाए। आपके सरपंच है अपना सरपंच शिवलाल जाट, ये बढ़िया बात आपकी पंचायत में ठीक काम हो रहा है और की आवश्यकता आपको काम कराए ना सब मांगो जिन्हें पतवारी का रोड सीसी रोड बनवायो और पानी पीवा के लिए पतवारी जाओ मन लोग बाग तो पानी पीवा के लिए एक बहुत बड़ी टंकी बनवाई और हमारे कोई कहते पे जावा दे ये रोड अपू गाड़ी घोड़ों की जाओ कौन मन परेशान हा कादो हो चला पगड़ा जी में जावा मैंने जो ये रोड बनवा दियो। एक देवनाना कटे आज बहुत बड़ी बड़ी टंकी बनवाई और तेजाजी महाराज का मंदिर को काम करवा रही है। ये नल वल सप्लाई के लिए वहाँ को पानी की समस्या ना बदल रहा और ये अच्छे किराए हो रही है। गाँव की नाड़ा आ रही है, नाड़ा ने बनवानी पेड़ी भाई का कार्यकाल में बनानी पेड़ी यानी घेरिया में बनवाई भाई घेरे बन जाएंगे। अच्छा छोटा मोटा काम सब कराए रात दिन माँ के लिए पब्लिक के लिए खड़ो रहे, रात ने भी फ़ोन कर दा तो तैयार, आदि को बुलाओ तो तैयार है माँ के लिए बढ़िया सबके लिए। अरे नहीं ये खेल सबको गाँव को बढ़िया काम करवाओ जी बढ़िया रही भाई सबको विकास हो जाए और बढ़िया बात है सब। ये लिए मैं कह रहा हूँ माँ के लिए सब बढ़िया काम कर रही हूँ, अच्छी बात है। ये आवश्यकता जो आपको काम की आवश्यकता तो मैं गांव में अच्छी बढ़िया रोड बनवा दे या नाले बनवा दो, सब बढ़िया काम करा दो। हाँ शमशान घाट को गिलो छारी सामने बिल्कुल छारी हो, बढ़िया रोड छारी हो। शमशान घाट के लिए तो बहुत भारी दुख पा रही है जानी ओलिडा वाला माँ का गाँव वाला ले जावा लवा रोड छारी हो। हाँ चंद्र अच्छी बढ़िया टन 4 बनाओ पार्किंग रही है देखो कर लोग बाग यानी मतलब रात नहीं या बात छारी भाई घुमा अरे बस स्टैंड पे आज बढ़िया एक मूर्ति लगाओ बढ़िया टन 4 काम कराओ। नाम देखो एक भाई सलमान शिव जाट हो कौन है चार तरफ आज पार्किंग बना रहे एक मूर्ति स्थापना करे भगवान की लोग बाग देख कर याद करेगा अकोला बस स्टैंड हो भाई ये क्यों चाहो काम तो है ना कराना पेड़ी मैं तो बोर्ड दे बाग तो बोर्ड दे वहाँ एक बच बना भाई सरपंच साहब अच्छू काम करो और कराए तो और सरपंच साहब यार मांग सबके लिए बढ़िया आदमी है। रात दिन खीर दुख पड़ जाओ तो आदि को फ़ोन करो तो आ जाओ कभी यूनिटी होने पर मैं आ ना हमारे लिए ना सबके लिए और आदमी रेडी जेंट भगवान की देव की हाँ टका शिवलाल जाट है। हाँ सर यह का बढ़िया बात में किसी काम करेगा काम तो नरा काम हो जाता रोड है, नाले हैं, खेता खुला रास्ता है, नरा काम आप रोजगार की बात करें नरेगा नुकसान की काम नरा का खूब काम चल रहा है, खूब चल रहा काम। तो आपको पानी की व्यवस्था आपकी पंचायत की तरफ पानी की व्यवस्था ठीक ही है करीब बनी खराब कौन। शिवलाल जाट ने सरपंच बना 4.5 साल हो गए की काम करे आपकी पंचायत में और की आवश्यकता भी आपने और उनसे आप एक महिला हो तो आपको जरूरत पानी की पड़े तो पानी की व्यवस्था पंचायत में पानी आ रही हो बराबर आ रही और नाले वाले अक्षान की सड़क वगैरह नाले तो अभी एकरा ही सफाई खे रहा जो और पानी वानी तो बराबर आ रही हो। नाले की व्यवस्था पंचायत में ये सड़क के अक्षान की हालत है सड़क ही बना रहे हैं चल रही हो काम